Okay, now I'm going to start question number 7. Just see question number 7. Now in this case, ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोग को क्या देखना है, पहले इक्वल टू पोर्शन अगर देखोगे तो इक्वल टू पोर्शन एक है लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 पे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो और एक बार +3 पे वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 पे एक बार कंटिन्यूटी वेरीफाई करना है और x इक्वल टू 3 पे और एक बार वेरीफाई करना है। लेकिन बाकी कंडीशन के लिए क्या आ रहा है वो हम लोग पहले लिखेंगे। मैं मैथ्स नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन तो आप लोग लिख लोगे। आप लोग लिखोगे फॉर x लेस देन -3 f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 व्हिच is a sum of modulus and constant function, which is a sum of modulus and constant function। অসমীয়াত লিখিবা g মাপাঙ্ক আৰু ধ্ৰুৱক ফলনৰ যোগফल। तो क्या हुआ, ये दोनों आ गया मॉडुलस फंक्शन और इसका साम आ गया, therefore f is continuous for x less than -3। অসমীয়া মিডিয়াম x less than -3 और বাবে f अविच्छिन्न, अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन ऐसे लिखना है फॉर -3 लेस देन x लेस देन 3, ऐसा मीन मीडियम लिखोगे -3 लेस देन x लेस देन 3 के लिए और भावे f ऑफ x इज इक्वल टू -2x एंड फॉर x ग्रेटर देन 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 2 व्हिच आर पॉलिनोमियल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है which are polynomial function जी बहुपद फलन। therefore f is continuous for -3 less than x less than 3 and x greater than 3। ऐसा में मीडियम लिखोगे therefore -3 लेस देन x लेस देन 3 आरु x ग्रेटर देन 3 और भावे f अविच्छिन्न। अब क्या करना है हम लोग को, ये तो हम लोग कंसेप्शन दे दिया। अभी मैं बोल रहा हूं कि इक्वल टू साइन को टारगेट करो। इक्वल टू साइन टारगेट करोगे तो एक बार है x इक्वल टू -3 है और एक बार है x इक्वल टू 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में कंटिन्यूटी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप अभी लिखो इज इक्वल टू, अभी लिखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। अभी लिखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। ऐसा मीडियम लिखोगे x इक्वल टू -3 अविच्छिन्नता। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पे ले रहा है तो -3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, ये सेकंड लाइन फिक्स्ड होता है h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी क्या होगा, -3 - h मतलब -3 से कम, स्मॉलर देन -3, छोटा है -3 से, तो उसके लिए मॉडुलस x। लेकिन अभी x का वैल्यू ये हो रहा है -3 - h, ये हो गया x का वैल्यू f ऑफ x का वैल्यू ये हो गया, तो मॉडुलस x प्लस 3। अभी हम लोग लिमिट हटा देंगे, मॉडुलस -3 - 0 प्लस 3, मॉडुलस -3 का वैल्यू होता है प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 6। RHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f of x is equal to limit h tends to 0 f of -3 plus h is equal to limit h tends to 0। अभी आपको समझना पड़ेगा जो x का वैल्यू
-3 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो -3 से ज्यादा होने से हम लोग का सेकंड कंडीशन आ रहा है, और जिसमें था -2x था, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, -3 + h होगा x का वैल्यू। अभी हम लोग लिमिट हटा देंगे और h का जगह में 0 बैठा देंगे, तो हम लोग का आ गया 6। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ गया। अभी पर्टिकुलर वैल्यू निकालो आप f ऑफ -3। f ऑफ -3 मतलब लेस देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू -3 इक्वल टू -3 आएगा मॉडुलस -3 + 3 इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तीनों बराबर हो गया। आप लिखोगे देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3। देयरफॉर f is continuous at x equal to -3. So there is no point of discontinuity. There is no point of discontinuity at x equal to। अभी ये बात नहीं लिखने से भी होगा क्योंकि हम लोग को और एक करना है कंटिन्यूअस एट x, तो -3 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अभी हम लोग को देखना कौन सा है, x इक्वल टू 3 पे। नेक्स्ट लिखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। अभी आप लिखोगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। अभी 3 आएगा, -3 नहीं, x इक्वल टू 3 पे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - h मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा के लिए होगा मॉडुलस 3 - h + 3 इज इक्वल टू मॉडुलस 3 - 0 + 3 3 + 3 इज इक्वल टू 6। RHL लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी आप सोचो 3 से ज्यादा होने से क्या होता है, थोड़ा सा 3 से ज्यादा, 3 पॉजिटिव हो रहा है, तो 3 पॉजिटिव होने से लास्ट वाला कंडीशन आएगा 6x + 2। 6 × 3 + h + 2 इज इक्वल टू 6 × 3 + 0 + 2 18 + 2 20 नॉट इक्वल। सिंस LHL not equal to RHL, therefore f is not continuous, f is not continuous at x equal to 3। x equal to 3 অত f অবিচ্ছিন্ন নহয়। So point of discontinuity, point of discontinuity, point of discontinuity is x equal to 3। আর অসমীয়া মিডিয়াম লিখিবা বিচ্ছিন্নতার বিন্দু হল x equal to 3। এইটো হল আমার 7 নাম্বার ম্যাথস। ভালকৈ বুঝার চেষ্টা করা। ভিডিও শর্ট পিরিয়ডত কৰি আছো যাতে আপলোড ভালকৈ হয়। পিছৰ মেথস কৰি আছো।